दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। और एक चीज ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद और हर भोले, ये अपने आप में एक इनको निकालने का तरीका है। और पहले वाली लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है बताइए? साइन को। दूसरे वाली बताइए, और तीसरे वाली बताइए। ये भी आप साइड में लगा लीजिए, ये भी आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। दूसरी चीज, एक तो ये चीज का मुझे पता लग गया, शुरू वाली चीज साइन है, फिर कोस है, फिर टेंजेंट है। और अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो साइन का उल्टा क्या होता है, ये पता लग गया। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का उल्टा सेक होता है। टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट होता है। कितनी बार बार बात वही रिपीट कर रहे तो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये साइन कोस टेंजेंट, साइन का उल्टा कोसेक, इसका उल्टा सिकेंट, इसका उल्टा कोटेंजेंट, तो सारी चीजें पता लग रही है। आपको ये भी पता है ये ट्रिपलेट चलता है, और ट्रिपलेट में 5-7 चीजें बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। पहली बताइए ट्रिपलेट 3 4 5 5 12 13 6 8 10 7 24 25 8 15 17 9, बताइए 9। एक तो ये हो गया, 3 3 9 12 15, और मैन बताइए 9 40 41 10 24, बताइए 25 26 26 20 21 29 11 60, ये याद कर लीजिए 2-4। ये ट्रिपलेट है। क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का। कल हमने 15 क्वेश्चन शुरू करे थे। एक चीज और याद रखिए, यहाँ एक चीज और याद रखिए, फिर देखिए दोबारा बता रहा हूं, इससे रिलेटेड ये आज की क्वेश्चन। आपको ये पता है 2 तरीके से पेयर चल रहे हैं, एक अपोजिट पेयर, एक मेन पेयर। तो मेन जो पेयर है वो साइन का किसके साथ है? कोस के साथ है। फिर देख लीजिए भाई, साइन का कोस के साथ पेयर है। दूसरा पेयर बताइए, टेन का कोट के साथ पेयर है। तीसरा पेयर बताइए, सिकेंट का कोसिकेंट के साथ पेयर है। ये 3 पेयर है। इन 3 पेयरा में ये बात भी होती है कि इसका जो भी एंगल होगा और इसका जो एंगल होगा, ये दोनों एंगल, यानी कि अगर ये दोनों चीजें कहीं भी बराबर रखनी है तो इसका जोड़ और इसका जोड़ कै डिग्री का होगा भाई? 90 डिग्री का होगा। दोनों का जोड़ कै डिग्री का होगा? ये इस इसमें अप्लाई नहीं होता। और मेन बात है, तीनों पेयरा की ये बात है। अगर मैं ये लिखता हूं टेंजेंट 10 डिग्री, तो आपको टेंजेंट पे किसके बराबर लिख दोगे? 80 डिग्री। या वैल्यू बराबर होगी। बोलो, या बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यानी कि टेंजेंट 10 को तो मैं कोट 80 लिख सकता हूं, जहां कोट 80 पाया मैं 10 लिख सकता हूं। सेम यहां सिकेंट और कोसिकेंट। मान लो मैंने ये लिख दिया सिकेंट की 11 वैल्यू, तो आप कहेंगे ये किसके बराबर होगी? 79 डिग्री। यह बात भी आप याद रखेंगे। आज की स्लाइड में ये 2 चीज बात याद आएंगी, या तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगी पंडित बद्री प्रसाद, या आपको ये चीज का कंसेप्ट होना चाहिए दोनों पेयर आपस में 90 डिग्री के एंगल के सम पे बराबर होते हैं। शुरू करें भाई, क्वेश्चन नंबर 16 चलाते हैं, और ध्यान से आप एक क्वेश्चन को करते चलेंगे, करेंगे। शाबाश। 15 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 यहां तक हमने कल करे थे। 16 क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए भाई। शाबाश। तगादा नहीं करना, कल आपने करे भी होंगे फिर भी समझ नहीं। कोई भी क्वेश्चन आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री का बगैर डायग्राम के बनाना ही नहीं है, और एक बार एक चीज लिखनी है, कभी दिमाग में फिट कर लेना है। आप कहोगे सर क्वेश्चन देखते हैं क्या है? टेंजेंट थीटा की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू में है। आप कहेंगे ये जो चीज है, ये देखिए टेंजेंट थीटा की वैल्यू 3/4 दे रखी है, और आप कहते हो ये ए है,
जीरो से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। और क्वेश्चन पूछ लिया साइन ए की वैल्यू बताइए। तो कई बार बच्चे अगर इसको यूं ले लेते हैं, टेंजेंट ए जो होता है ना, वो भाई साइन ए बटे कोस ए होता है, बराबर हो गया 3/4, साइन की वैल्यू 3 आ गई। ऐसे नहीं करना है आपको, बिल्कुल आपको ट्रिपलेट से बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। या बात लिखिए यहां बार बार, पंडित बद्री प्रसाद और हर हरे भोले, ये चीज लिख दिया आपने। देखिए ये चीज लिखेंगे तो ये पहली वाली चीज बताइए, फिर दोबारा बोलिए, क्या दोबारा बताइए। और ये क्या है, ये है टेंजेंट। तो टेंजेंट की वैल्यू आपकी 3/4 पा गई। तो इसका मतलब टेंजेंट की वैल्यू का मारो गोली, परपेंडिकुलर था आपने 3 पा गया, और बेस आपको क्या पा गया, 4। बस ये डायग्राम बन गया, 3 और 4। आप कहेंगे ये 3 ये 4, तो ये कितना 5, तीनों साइड्स आप निकाल लीजिए। अब कहता मुझे साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। आप कहते हो साइन ए तो ये सरुगाय है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो क्या आंसर आ गया 3, और हाइपोटेनस कितना है भाई 5। तो आंसर क्या आएगा बेटे 3/5। 17वें क्वेश्चन का आंसर ऐसे लाना है। कोई भी जल्दबाजी वैसे करना ही नहीं है दिमाग में। ये बनाइए, ये लिखिए, साइन कोस टेन, शुरू में कहते हैं एक बार बोलिए साइन कोस ये, और इस तरह से बनाइए, आपका क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, शाबाश बताएंगे हम। बनाइए हर एक बार किसको, देखो अब ये नहीं पाई ट्रिपलेट आपको, तो बनाइए शाबाश, हर बार क्वेश्चन बनाओ। ये आया भाई, बनाओ शाबाश। सारे बच्चे अपनी ट्राई करिए एक बार। एक थीटा एक दे रखा है, एक्यूट एंगल दे रखा है, न्यून कोण। कोस थीटा की वैल्यू दी है 11/17। कोस थीटा का मतलब बीच वाली चीज है, पंडित बद्री प्रसाद। आप लिख लीजिए, ये फिर लिखिए यहाँ पे, पंडित बद्री प्रसाद। कहते हर एक क्वेश्चन में लिखना हमें हर हर बोले, ये लिख दिया भाई। आप कहते ये साइन ये कोस, राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, आप बनाते रहिए राइट एंगल ट्रायंगल। आप कहेंगे पहले होगा बेस, बेस दे दिया भाई 11, और फिर कहता हाइपोटेनस क्या दे दी 17। ये देखिए, और कोई शॉर्ट तरीका आता है किसी को बताइए, है किसी को और आइडिया? मत रखिए कोई भी आइडिया अभी आप। ये 11 और ये 17 आपको ये जरूरत पड़ेगी पक्का क्वेश्चन में। कैसे निकलेगा ये बताइए। 17 के स्क्वायर में से 17 का स्क्वायर बोलिए कितना आया 289 में से क्या घटाओगे 121 घटाओगे या माइनस जोड़ोगे? माइनस करेंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये होता है, इसके स्क्वायर में तो इसका स्क्वायर माइनस करिए। आप कहेंगे 8 6 1 168 आ रहा है। देखिए ऑप्शन दिख रहे हैं 42, तो ये 4 तक कटेगा। आप कहेंगे ये आया सर 168 का अंडर रूट, और 168 का अंडर रूट का टुकड़ा बनाइए 4 तक काटो, 4 गुना में 42, और इसका अंडर रूट 4 का क्या होता है, ये आ गया 2√42। तो यह साइड आ गया आपकी 2√42। अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, कहता है टेंजेंट थीटा बताइए। टेंजेंट होता है आपका देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, पहला परपेंडिकुलर फिर बेस। परपेंडिकुलर क्या आया हमारा 2√42, और बेस कितना है 11। देखिए ऑप्शन सारे मिलते जुलते थे, लेकिन आपका आंसर क्या आएगा भाई, सी आंसर आएगा। बिल्कुल आसानी से समझिए क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन पे चलते जाइए। शाबाश, 8√, कर लोगे भाई, सेम है। 19 के स्क्वायर में से 13 का स्क्वायर निकालोगे आ जाएगी चीज, सेम है तो नहीं लगा रहे हैं दिमाग। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे इस क्वेश्चन पे आइए, देख लो 17/9/2024 की शिफ्ट में सीजीएल में बताइए क्या आया। अब नो बताइए बगैर डायग्राम, ये क्या चीज है बताइए, ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस है, बोलो परपेंडिकुलर, और ये क्या है, ये बेस आ गया। बेस होता 5 का मतलब हाइपोटेनस से नहीं है, कई बार जल्दबाजी में ये आ जाता है 3 4 5 होता है। तो अब आप देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये दे दिया।
इसकी जरूरत पड़ेगी भाई। ये किसके बराबर होता है? 5 का स्क्वायर है, 25 और 3 का स्क्वायर है, 25 और 9 34, और तो ये क्या आ गया? 34 का अंडर रूट। और आपसे क्वेश्चन देखिए, कोस ए बताइए, तो आप कहेंगे पंडित और बदरी, और नीचे एच और एच, यही तो होगा। तो बेस बाई एच, बेस क्या है? 5 और 34 से रूट 34, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए पहला आंसर आएगा। क्लियर हुआ भाई? अगले क्वेश्चन पर चलिए, शाबाश, समझ में आने लग जाएंगे, थोड़ा वेट करिए। सेम क्वेश्चन है, साइन बताइए, वैसे ही बताइए, ये क्या बताइए? बी, और ये बताइए एच। बी कैसे निकलेगा? बी बोलिए, बी कैसे निकलेगा? इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करेंगे तो 625 में से 441 माइनस करेंगे, क्या आया? 4 8 1। देख लेते हैं ऑप्शन, 46 46 40 कटता होगा। ये किससे कट गया? 4 से। 4 तक काटो भाई, 4 4 चुक 16, 4 6 24। ये देखिए 4 को काटा तो क्या आया? 2 रूट 46। इसका तो ये हो गया। तो आप कहेंगे मेरे पास बेस आ गया 2 रूट 46। और क्या पूछा बताइए? n क्या होता है? p बाई बी। p बाई बी, p तो क्या है? 21, और b क्या आ गया भाई? 2 रूट 46। देखिए यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। कहाँ है? सी आंसर है, देखो सी। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, प्रैक्टिस, तो आपको ये लगेगा p तो 21 है, ये तो चेंज नहीं होना। हाइपोटेनस भी आपका h है, b आएगा उल्टा सीधा जो भी आएगा। अब आपसे क्वेश्चन देखिए, 10 पूछा है, 10 होता p बाई बी। p बाई बी, p में तो 100% 21 आएगा। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और यही आपके क्वेश्चन का हो सकता है आंसर। आई भाई बात समझ में? ऐसे पता लगना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं मुंह जुबानी होती है। अगला क्वेश्चन चलिए। अब ये देखिए कितना हाई लेवल का क्वेश्चन लग रहा है दिखण में। आज पता नहीं क्या बीमारी है, बताओ। शाबाश। मैंने एक बात बताई थी, जब भी टेंजेंट या कोटेंजेंट की वैल्यू दे रखी हो और आपसे क्वेश्चन साइन और कोस में हो, दोनों तरफ हो, न्यूमरेटर में भी साइन कोस और डिनोमिनेटर में दोनों जगह होना जरूरी है। तो न्यू मान लो टेंजेंट की वैल्यू, साइन की वैल्यू 7 है और कोस की वैल्यू 5 है। न्यू की न्यू वैल्यू पुट करनी है, बस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बनेगा। साइन की जगह 7 रखो, 9 की और 7 की मल्टीप्लाई करिए, 9 से 63 माइनस में, कोस की जगह 5 तो क्या हो गया? 5 कट गया, तो 63 में तो 42 गए भाई, ऊपर बच गया। नीचे आइए, आप कहोगे 15 गुणा में 7, 15 सत्ते 105 प्लस, और 21 21 पंजे 105, ये भी 105 आ गए। बोलो 63 में 21 घटाइए, क्या आया? 21, और बटे में क्या आ गया? 210। बताइए क्या बन गया? 21 एकम 21, 1/10। और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप कहते हो ये भी नहीं है, क्या आएगा आंसर? बोलिए 0.1, 1/10 का मतलब 1 पॉइंट छोड़ के डेसिमल लगा। देखो भाई क्वेश्चन को दोबारा देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सीजीएल 2023 शिफ्ट 3 में क्वेश्चन आया। उसको छोड़ो, टेंजेंट थीटा साइन कोस में क्वेश्चन उलझ गया, तो साइन की वैल्यू 7 और कोस की, क्योंकि टेंजेंट होता है साइन बाई कोस। साइन की जगह 7 रखो, कोस की जगह 5 रखो। यहाँ 7 रखा तो 9 से 63, यहाँ 5 रखा तो 5 कट गया 42, यहाँ 7 रखा तो 105, यहाँ 5 रखा तो 105। ये घटाए तो 21, ये जोड़े तो 210। 21/210 का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब 0.5। वो यहाँ क्वेश्चन यहाँ नहीं हुआ भाई। अगले क्वेश्चन में चलिए, शाबाश। बोलो देखो, देख क्वेश्चन देखो भाई, क्या आया? 13। आप कहोगे 3 कोटे दिया सर, 3 कोटे बराबर है 7/3। आप कहोगे पहले कोट ए को क्लियर करते हैं, क्या हो गया? बोलिए 7/3 दिया 9। ये साइन, ये 7 किसकी वैल्यू बनेगी? क्या होता है कोट? बोलिए कोस बटे में क्या? साइन। कोस की जगह क्या रखना है? 7, और साइन की जगह 9 रखिए भाई। कोस की जगह 7 रखिए, 7 या
7 या 21, इसकी जगह 9 रखिए, 9 दूनी 18, 21 प्लस 18 और डिवाइड करिए। कोस की जगह 7 या 21 और माइनस के 9 दूनी 18, 21 और 18 बताइए 39/3। क्या आंसर है बोलो? 13 आपका आंसर आएगा और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन मैं जिससे पूछूं वो बताएगा भाई। बता भाई नितिन पन्याना, खड़े हो जाओ, इसका आंसर निकाल के दिखाओ। शाबाश शाबाश, बताइए। देखिए सेम क्वेश्चन है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 5। लाइए शाबाश आंसर, इधर लाओ भाई अंकित, बनाओ शाबाश। आप न्यू तो देखो कति जस्ट वैल्यू पुट करनी है यार, और इससे आसान क्वेश्चन क्या बनेंगे? बनाइए शाबाश, क्वेश्चन बनाइए शाबाश, सभी बनाओ। क्या है बोलो? माइनस का, देखते हैं आंसर, माइनस का 1/8। अब जिससे नहीं होया इतनी देर में वो इधर देखिए, फिर वो बावड़ा की तरिया लाग रहा है। टेंजेंट ए की वैल्यू दे रखी है 5, तो आप कहेंगे ये 8 मल्टीप्लाई तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो टेंजेंट ए की वैल्यू आई 5/8। टेंजेंट ए बताइए साइन कोस में किसके बराबर होता है? साइन बटे कोस, ये होता है साइन बटे कोस। तो साइन की वैल्यू तो क्या लगा दो? 5, और कोस की वैल्यू क्या लगा दो? 8। साइन की जगह 5 रखिए तो 8 पंजे 40, और कोस की जगह 8 रखिए, 8 सत्ते 56। तो देखिए ऊपर से क्या बन गया भाई? माइनस के 16। नीचे आइए, यहाँ 5 रखिए, 8 पंजे 40, और यहाँ 8 रखिए, 11 8 88। तो ऊपर आए आपके माइनस के 16 और नीचे आए आपके 128। 16 की टेबल में आवा है 16 एकम 16, 16 8 128, माइनस का 1/8, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर बना भाई।